नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत इंतखाबी जंग की तरफ बढ़ रही है। तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, पर तैयारियां जोरों शोर से जारी है। मौजूदा हुकूमत लगातार दावे कर रही है कि अब तक की हुकूमतों में सबसे ज्यादा काम उनकी सरकार में हुआ है, पर जमीनी सतह पर हकीकत क्या है, यह यूपी की आवाम को देखना है और फैसला भी इसी आवाम को करना है। यह बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मौजूदा हुकूमत रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कीम, प्रोजेक्ट या तरक्याती कामों का फीता काट रही है और अपनी हुसूलियाबियां आवाम के सामने ला रही है। पर अपोजिशन का कहना है कि इस सरकार में जो हुआ अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। किसान, मजदूर, खवातीन, रोजगार, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, सब में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। जानकारों का मानना है कि अगर वाकई हुकूमत ने अच्छे काम किए हैं तो तरक्याती कामों को लेकर इंतखाबी मैदान में क्यों नहीं आती, क्योंकि अवाम के मसाइल को पसे-पुश डाला जा रहा है, क्योंकि जिनाह और पाकिस्तान से आने वाली हवाएं यूपी की सियासत में गर्दिश कर रही हैं। लीडरान अवाम के मसाइल उठाने के बजाय क्यों जाती हमले कर रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो इलेक्शन कमीशन को यहां सख्त होना पड़ेगा। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, पर पार्टियां कशमकश में हैं। तकरीबन सभी पार्टियां अपने बाजुओं को मजबूत मानकर अकेले ही सियासी मैदान में कूदने की तैयारी में है। ओवैसी की एमआईएम ने भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर सभी सीटों पर इंतखाबात लड़ने का ऐलान करके सबकी नींदें हराम कर दी है। असद के दौरे भी जारी है और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश भी हो रही है। तो वहीं एसपी और बीएसपी की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर है, पर अपना वोट बैंक ना खिसक जाए, इसको लेकर सभी जमातें मोहतात हैं। बहरहाल इंतखाबात में बहुत दिन तो नहीं है, तैयारियां भी सभी पार्टियों की खूब हो रही है, रैलियों में भीड़ भी खूब इकट्ठा हो रही है, पर फैसला आवाम को करना है कि क्या वाकई जो मौजूदा हुकूमत दावे कर रही है इसका फायदा इनको मिला। बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर क्या वो खरी उतरी है? इसके लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। तो यूपी का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। अभी से जबानी जंग तेज है। तमाम पार्टियों के लीडर अवाम के मसाइल को दरकिनार कर एक दूसरे पर शख्सी हमले कर रहे हैं। जगहों के नाम तो बदले ही जा रहे हैं। अब लीडर भी एक दूसरे के नाम बदलने में हिचकिचा नहीं रहे। कहीं जिनाह की गूंज है तो कहीं अब्बाजान की, और कहीं कोई किसी को गीदड़ कह रहा है तो कोई लैला मजनू बना हुआ है। यह खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में जारी है जबानी जंग। क्या अवाम के मुद्दे नहीं हैं इस बार इंतखाबात में? जगहों के साथ अब बदले जा रहे हैं सियासतदानों के नाम। कोई जिन्ना हुआ तो किसी को कहा जा रहा है गीदड़, कोई बना अब्बा जान तो किसी को दिया गया लैला मजनू का नाम। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की कवायद लगातार जारी है। इलाहाबाद प्रयागराज हुआ तो मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय, फैजाबाद अयोध्या हुआ तो अब इंसानों के नाम भी बदलने की कवायद शुरू हो गई है। जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, जबानी जंग तेज से तेज तर होती जा रही है। यूपी का सियासी पारा हर दिन बढ़ता जा रहा है। यूपी की सियासत में जिन्ना की एंट्री कराने वाले अखिलेश लगातार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने जगहों के बाद अब इंसानों के नाम बदलने की भी कवायद शुरू कर दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना का नाम दिया। मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014
के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, और पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हम सबका साथ सबका विकास के विश्वास है। यूपी की सियासत में एक और नाम गर्दिश कर रहा है और वो है अब्बा जान। अब्बा जान के इस्तेमाल के बाद अखिलेश के हमले बीजेपी पर और तेज हो गए हैं। अखिलेश के हमले हर रैली में पहले से ज्यादा तेज नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सब नौकरी छीन ली, सब रोजगार छीन लिया। नौकरी और रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। विज्ञापन में बताओ कहाँ की तस्वीर छप रही। एयरपोर्ट जनता को दिखाना था तो चीन की तस्वीर छाप रहे हैं। अखिलेश के हमलों से बीजेपी भी परेशान दिख रही है। उमा भारती का कहना है कि सियासी हमले तो ठीक है, पर अखिलेश को अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है। उमा ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो अखिलेश को जबरदस्त सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से उनने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी। खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं। यूपी की सियासत में अवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमा रही है और अवैसी भी सियासी पार्टियों के निशाने पर हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर साक्षी महाराज ने एक रैली में अवैसी को गीदड़ का नाम दिया। लोग धमकी दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में उनका इलाज होने वाला है। समाजवादी पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है और यही वजह है कि सियासी हमले के बजाय जाती हमले तेज हुए हैं। यूपी के अवाम को अंदाजा हो गया है कि कौन सी काम वाली सरकार है और कौन सी जुमलों वाली सरकार। अपनी नाकामी छिपाने के लिए जुमले फेंका करते हैं। इनको जो विभाग दिया है उस विभाग की चिंता नहीं, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं उसकी चिंता नहीं है इन महोदय को। और समाज में इस तरीके की जुमलेबाजी करके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसलों की लूट, नौजवानों के साथ रोजगार की परेशानी की बात नहीं करते हैं। अभी तो यूपी में सियासी जंग का आगाज हुआ है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ज़बानी और जाती जंग में अवाम के असल मुद्दे पीछे न रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ तस्वुर किया जाता है। अखिलेश ने आम इंतखाबात में यहीं से किस्मत आजमाई थी और बीजेपी की हवा होने के बावजूद यहां की आवाम ने अखिलेश यादव को कामयाब कराया था। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं और इस बदलाव का फायदा बीजेपी उठाने के फिराक में है। आज अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी ने दस्तक दी। योगी ने आजमगढ़ को 198 करोड़ की 69 स्कीमों की सौगात दी। इस दौरान आवाम से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो इसमें गुंडा। सीएम ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जब यहां के आवाम कोरोना से परेशान थी तो उनका रहनुमा इंग्लैंड की सैर कर रहा था। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन ने भी इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए एसटी हसन ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में वोट बंटने ना पाएं। इलेक्शन आने जा रहा है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। और क्योंकि बीजेपी में
जो अंदरूनी हालात पैदा कर दिए हैं उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। इसका एहसास 10 साल के बाद होगा कि हम कहां पहुंच गए। तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, जोड़ तोड़ की सियासत भी तेज होती जा रही है। यूपी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद के लिए साथियों की तलाश में थी। बड़ी पार्टियों से बात नहीं बनी तो अब एमआईएम की नजरें रियासत की छोटी सियासी जमातों पर है। एमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि उनकी जमात छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाकर सभी 403 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। शौकत ने कहा कि एसपी और बीएसपी इत्तेहाद से इसलिए घबरा रही हैं कि कहीं मुस्लिम लीडरशिप यूपी में न तैयार हो जाए। शौकत अली से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने खास बातचीत की। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी को रोकना, लेकिन मुसलमानों को हमेशा बीजेपी का खौफ दिखा करके नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने वोट लिया है। जब अलायंस की बात आती है, आप हमसे अलायंस करने को तैयार नहीं, क्यों? क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप ना डेवलप कर जाए, इस बात का आपको खतरा है। भैया, हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, हम आपसे 200 सीटें नहीं मांग रहे। बैर कैप, अब वो बात पुरानी हो गई। अब हम ना उनसे कहने वाले हैं, ना ही हम उनको लेटर लिखने वाले हैं। अब हम भी छोटी छोटी पार्टियों का एक गठबंधन बनाएंगे। लगभग 5-7 दलों से मेरी मुलाकात अब तक हो चुकी है और एक गठबंधन बना करके हम उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में एमआईएम और अपना गठबंधन लेकर के चुनाव हम लड़ेंगे, अपने गठबंधन को लड़ाएंगे बाकी सीटों पर। आपने देखा कि हमारे साथ ये शौकत साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, उनका साफ तौर से कहना है कि अब वो कहीं भी गठबंधन के लिए पार्टी के पास नहीं जाएंगे। वो खुद गठबंधन एक दल बनाएंगे जिसमें 6 से 7 पार्टियां होंगी और 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी इंतखाबी जंग का सिलसिला जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी का शुरू से ही दबदबा रहा है। यहां पर 60% मुस्लिम वोटर हैं जबकि 40% हिंदू वोट है। आजम खान 9 बार रामपुर से रुकने असेंबली मुंतखब हुए, लेकिन इस बार आजम खान जेल में है और उनकी गैर मौजूदगी में क्या समाजवादी का दबदबा बरकरार रहेगा या कोई और पार्टी यहां से बाजी मारेगी? इंतखाबात की आमद है और जगह जगह चाय पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही एक चाय की दुकान पर हमारे नुमाइंदे ने सियासी हालात जानने की कोशिश की। फिलहाल इस समय हम रामपुर के नगर विधानसभा है और चाय के होटल पे हैं। देखिए, और चाय के होटल पे ये कुछ जो लोग हैं वो चाय पी रहे हैं और चाय के साथ साथ कुछ चुनावी चर्चा भी चल रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मतलब इस समय जो है रामपुर की नगर विधानसभा है वहाँ का हाल है, क्या मुद्दे जो है वो मतलब रहेंगे चुनाव में और किन मुद्दों पर जो अब तक विधायक रहे उन्होंने क्या काम कराया। जी, सबसे पहले जान रहे क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमौली है। चंद्रमौली जी, अब इस समय जो चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे? आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, यहाँ रामपुर में जो मेन मुद्दा है वो है यहाँ पे गुंडागर्दी। तो जब से हमारी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, योगी जी महाराज की जो सरकार आई है, तब से रामपुर में गुंडागर्दी और लोगों की ज़मीन छीनना, लोगों की ज़मीन पे कब्जा करना, इन सब पे बिल्कुल लगाम लग गई है और लोग जो है इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता कुछ नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पर जितना भी विकास हुआ है वो सब आजम खान साहब की ही देन है। और आप रामपुर जिले में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चले जाइए, आजम खान साहब के बोर्ड के अलावा किसी का बोर्ड नहीं मिलेगा। और जो विकास काम कराए हैं आजम खान साहब ने अपनी सरकार में, मौजूदा सरकार उसकी रिपेयर नहीं करा सकती। और रही बात कानून की, तो कानून के राज की बात तो यह है, कल ही कैमरी में भाजपा नेता की दिन दहाड़े 3 बजे लूट हुई है भाजपा नेता से। आज सारे पेपरों में है, आप देख सकते हैं। और विकास क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या देखिए, चुनाव में मुद्दे हमेशा हमारे पास विकास का मुद्दा रहा है, शिक्षा का मुद्दा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने करा है वो आज तक किसी ने नहीं करा है। देखें, अभी जो साथी हमारे कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था इन्हें कि आजम खान ने विकास कराया। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव हमारे चुनाव में एक ही मुद्दा है जो इस वक्त चल रहा है, ज़्यादातर उसमें जो है वो क्या कहना चाहिए कि विकास रहेगा
विकास है, दंगा मुक्त है। जैसे कभी मित्र ने कहा कि हम दंगे के खिलाफ है, तो सरकार सारे बिल ला रही है, तो सबसे पहले दंगा विरोधी बिल क्यों नहीं लाई अब तक? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, स्थानीय मुद्दा ये है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। शिक्षा और रोजगार में मौजूदा सरकार बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई है। इस बार स्थानीय मुद्दा ये रहेगा, विकास किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो आप किसी गली पे भी गए होंगे तो उन गरीबों के लिए आवास योजना 2.5 लाख रुपए, जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे छत होगी हमारे सिर के ऊपर, टीन की चादरों में रहते थे, आज वो अपनी छत के नीचे रहते हैं, आराम से ठंडी छाया में रहते हैं। ये सोचा है माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये वो लोग थे जिनका ये कहना था कि इस समय जो रामपुर में है, रामपुर में रोजगार और विकास की जरूरत है, और रामपुर में जो है जो चुनाव होगा वो रोजगार और विकास ही उसका मुद्दा रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में किसको यहाँ से जिताकर भेजते हैं। विशाल सक्सेना, न्यूज 18 रामपुर। यूपी में चुनाव से पहले इलाहाबाद के कई मुस्लिम सियासतदानों ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर के कई सरकर्दा मुस्लिम सियासी लीडरों ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सपा में शामिल होने वालों में काउंसलर निजामुद्दीन, बीएसपी लीडर सलीम खान और मोहम्मद अली का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी के जिला सदर योगेश चंद्र यादव ने शामिल होने वाले अफराद को पार्टी की बुनियादी रुकनियत सौंपी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि आने वाले असेंबली चुनाव में समाजवादी पार्टी की भारी जीत को देखते हुए दूसरी पार्टियों के लीडरान बड़ी तादाद में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये 5 लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता की, जिसमें कांग्रेस छोड़ करके 4 बार के पूर्व पार्षद, पूर्व उपाध्यक्ष कारखानी नगर निगम निजामुद्दीन साहब ने पार्टी ज्वाइन करी, और 5 बार के प्रधान, वर्तमान में भी प्रधान बसपा छोड़ करके हमारे सलीम खान साहब ने पार्टी ज्वाइन की। बसपा के ही हमारे बीडीसी हैं विधानसभा प्रतापपुर के विनोद पासी, जिन्होंने बसपा छोड़ कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। मोहम्मद अली, ये भी बीडीसी हैं, ये भी बसपा छोड़ करके इन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। और बसपा के ही सेक्टर के प्रभारी हैं शर्फी लाल गौतम, इन्होंने भी बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी इलाहाबाद में। अब तक कुल कितने लोग अब तक ज्वाइन कर चुके हैं? लगभग साल भर से, जब से मैं अध्यक्ष बना, साल भर से लगभग हम इलाहाबाद जनपद में 600 से ज़्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा चुका हूँ, 600 से ज़्यादा। तो उधर यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राहुल गांधी ने अपने आबाई शहर इलाहाबाद का निजी दौरा करके सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट की एक निजी तकरीब में शिरकत करने स्वराज भवन पहुंचे। इलाहाबाद में वाक़ नेहरू खानदान के आबाई रिहायशगाह स्वराज भवन में राहुल गांधी की खामोश आमद से मशरिकी यूपी के सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो गया है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का यह दौरा खुफिया रखा गया था। ताहम राहुल गांधी के इलाहाबाद पहुंचने से चंद घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर उनकी आमद की खबर गर्दिश करने लगी थी। राहुल गांधी के इलाहाबाद आने की खबर फैलते ही बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान स्वराज भवन के बाहर जमा हो गए। राहुल गांधी के साथ पार्टी के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी का यह दौरा जाती नोयत का था और वो बहुत जल्द पार्टी कारकुनान से मुलाकात करने के लिए दोबारा इलाहाबाद का सफर करेंगे। क्या राहुल जी ट्रस्टी हैं कमला नेहरू ट्रस्ट के, और एक दूसरी ट्रस्टी जो सीईओ है कमला नेहरू के, उनके बेटे का रिसेप्शन है। पूरी तरह व्यक्तिगत निदान कार्यक्रम है। सर, कुछ कार्यकर्ताओं से भी मीटिंग होगी इनकी? राहुल जी ने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उन्होंने प्रियंका जी को मेरे सामने कहा, एक दिन पूरा रखो, मैं इलाहाबाद के कार्यकर्ता हूँ। कल यानी 7 दिसंबर को मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की मुश्तरका अवामी रैली का इनेकाद किया जा रहा है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी की परिवर्तन संदेश रैली को जयंत चौधरी और अखिलेश यादव खिताब करेंगे। रैली से पहले तैयारियों का जायजा लेने मेरठ पहुंचे आरएलडी के सूबाई सदर डॉक्टर मसूद अहमद ने प्रेस से खिताब करते हुए दोनों पार्टियों का मुश्तरका सियासी मंशूर जारी किया। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2017 से चल रहा है। गठबंधन था, गठबंधन है और गठबंधन रहेगा, ये बात फाइनल हो चुकी है। हम मैक्सिमम सीटें जीतेंगे। ये जो गठबंधन तैयार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जो जैन जी और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में गठबंधन तैयार हुआ है,
ये गठबंधन शानदार ढंग से जीत हासिल करेगा और इतनी सीटें हासिल करेगा कि पूर्ण बहुमत के अलावा बाकी विपक्ष के लोग दूरबीन से दिखाई पड़ेंगे कि नहीं, वो वक्त बताएगा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो होने जा रही है, मैं समझता हूँ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा। ऐतिहासिक रैली। तो इंतखाबात करीब है और सभी पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। किसी को मगरबी उत्तर प्रदेश के वोटरों की फिक्र है तो कोई पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने की तैयारी में है। पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए योगी हुकूमत काशी के विश्वनाथ धाम में काबीना की मीटिंग करने जा रही है। योगी हुकूमत यहां मीटिंग करके पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि आज तक जो ना हुआ वो योगी और मोदी हुकूमत में होने जा रहा है। 16 दिसंबर को यह मीटिंग होने वाली है और बीजेपी का कहना है कि यह हमारी आइडियोलॉजी है और हम इंतखाबात से कबल महादेव का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि योगी जी की सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक करने का फैसला इस काशी में लिया है। एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमारी आस्था के केंद्र में पहली बार यह सारे लोग, कैबिनेट के मंत्री, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग काशी में बैठेंगे और निश्चित रूप से हमारी इस सरकार का एक आचरण कैसा है, एक व्यवहार क्या है, एक मर्यादा क्या है, एक धर्म नीति क्या है, इसका एक संदेश जाना है कि काशी से हम एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण प्रदेश में बनाना चाहते हैं, देश में बनाना चाहते हैं, एक सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहते हैं। तो ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी विचारधारा है कि हम किस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। महादेव का आशीर्वाद लेकर कर हम 2022 के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। यह इसका एक संदेश है, एक संकेत है। तो यूपी असेंबली इंतखाबात से कबल एक बार फिर बीजेपी को भगवान श्री राम की याद आई है। बीजेपी की जानिब से संगम नगरी प्रयागराज में कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इन होर्डिंग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अपोजिशन इन होर्डिंग्स को लेकर जहां हमलावर है, वहीं बीजेपी का कहना है कि भगवान राम को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चुनाव आ गया है, 2022 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम 2-4 महीने बाकी हैं। तो बीजेपी वही अपने पुराने एजेंडे पे आ गई, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान। इसके अलावा और तो कोई एजेंडा है नहीं इनके पास। विकास का कोई एजेंडा है नहीं, बेरोजगारी को दूर करने कोई एजेंडा है नहीं, स्वास्थ्य से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी किसी भी कोई तैयारी इनकी है नहीं। कोरोना की तीसरी लहर आने की एकदम प्रबल आशंका बनी भई है, उसको लेकर के कोई तैयारी है नहीं। ऑक्सीजन की कोई तैयारी है नहीं। हमारे किसानों को लेकर के, उनको कृषि कानून को लेकर के अभी आपने देखा किस तरह से बीजेपी सरकार बैकफुट पे आई और अभी इस वक्त धान क्रय केंद्रों की हालत इतनी ख़राब है, कहीं पर धान नहीं खरीदा जा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में किसानों को पैर छुआ करके इनके अधिकारियों ने माफ़ी मंगवाई कि जिससे कि मतलब कि किसान यहाँ पे क्यों खाद मांगने आए हैं, ये हालत है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास कुल मिलाकर के राम मंदिर के अलावा और हिंदुत्व के अलावा क्या एजेंडा है? देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था कि श्री राम मंदिर अयोध्या का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय है और सर्वोच्च प्राथमिकता भी है, और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरवी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हो, भारतीय जनता पार्टी के पैरवी का ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट से इसका इतनी जल्दी हल निकला है। तो भारतीय जनता पार्टी और हम लोग कार्यकर्ताओं का यह मानना ही है कि वास्तव में जो हमने अपने वादे को पूरा किया है कि पहले हमारे रामलला तंबू में थे, अब उनके लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और विपक्षियों के आंखों पर चश्मा ऐसा लगा है कि विकास उनको दिख नहीं रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में इतने फ्लाईओवर बन गए, इतने आरओबी बन गए, इतने सड़कों का निर्माण हो गया, इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए। ऐसी भय मुक्त समाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह विकास नहीं तो और क्या है। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर की शरण में जा चुकी है और इसको लेकर बीजेपी की ओर से एक विवादित पोस्टर लगाया गया है, जो कि शहर में कई जगहों पर लगाया गया है। और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, ये सोहबतिया बाग का इलाका है, यहाँ पर एक विवादित पोस्टर बीजेपी की ओर से लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है फर्क साफ है तब और अब, यानी कि भगवान रामलला पहले टेंट में थे और अब हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। इस होर्डिंग पर लिखा हुआ है सोच ईमानदार, काम दमदार और बीच में भाजपा का चुनाव निशान जो है वो कमल का फूल है।
फिर एक बार भाजपा सरकार लिखा हुआ है और इसके जरिए बीजेपी चुनावी कैंपेन को साधने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर विपक्ष अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि भाजपा के पास विकास और सुशासन को लेकर बताने के लिए कुछ नहीं है और यही वजह है कि भाजपा अब राम मंदिर और भगवान राम का सहारा ले रही है और चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरह के कैंपेन का कितना फायदा मिलता है और जनता इसको कितना पसंद करती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।